हेलो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में अपने पिछले वीडियो का टॉपिक डेटा टाइप को ही कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको यह बता दिया था कि डेटा टाइप क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। तो 5 प्रकार के डेटा टाइप हैं हमारे पास, जिसमें से हमने पहला प्रकार जो कि न्यूमेरिक डेटा टाइप है वह पढ़ भी लिया। आज हम बाकी बचे 4 प्रकारों के डेटा टाइप की बात करेंगे, जिनमें से दूसरा है अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप से आप समझ सकते थे कि यहां पर नंबर्स की बात हो रही है। न्यूमेरिक यानी कि नंबर्स का खेल है। अब अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है? अल्फा न्यूमेरिक का मतलब कुछ इस प्रकार का डेटा जिसमें नंबर्स भी हो और टेक्स्ट भी हो, यानी कि अंक भी हो और शब्द भी हो। तो यह सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है कि ऐसा कोई डेटा है क्या जिसमें ऐसा होता हो कि आपको नंबर भी डालना पड़े और शब्दों का भी इस्तेमाल करना पड़े? तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपका एड्रेस, आपका पता। जब भी आप कहीं पर अपना एड्रेस लिखते हैं, आपके घर का पता लिखते हैं, तो आपको अपना घर का नंबर बताना पड़ता है, वार्ड का नंबर बताना पड़ता है ना? प्लॉट नंबर भी होता है या हाउस नंबर होता है। फिर आपका कौन सा वार्ड है, किस वार्ड में आता है यह बताना पड़ता है। तो यह सब किस में आएंगे? यह सब अंकों में आएंगे। वार्ड का नंबर अंक में आएगा, हाउस नंबर अंक में आएगा, है ना? उसके बाद में आपके शुरुआत में घर का नाम, अगर आपने कोई नाम लिख रखा है या आपका खुद का नाम आता है। जब भी हम किसी को अपना एड्रेस बताते हैं या कहीं भी किसी फॉर्म में या किसी जगह पर अपना एड्रेस लिखते हैं तो हम इसी प्रकार से लिखते हैं, है ना? एड्रेस आप सभी ने लिख रखा है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? आपका एड्रेस, आपका घर का पता। इसमें नंबर भी आते हैं और शब्द भी आते हैं। तो ऐसे स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा? यदि हमारी टेबल में कोई एक फील्ड है जिसमें हम अभी चलिए एड्रेस को ही ले लेते हैं कि हम एड्रेस नाम से एक फील्ड बना रहे हैं जिसमें सभी व्यक्तियों का एड्रेस लिखा जाएगा, एंटर किया जाएगा। तो उस एड्रेस वाली फील्ड में हमें कौन सा प्रकार का डेटा टाइप इस्तेमाल करना चाहिए? स्वाभाविक सी बात है, हम अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें हम अंकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप के बारे में अब हम बात करते हैं। तो कुछ अलग अलग डेटा टाइप हमें दिए गए हैं जो कि अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप में आते हैं। इनमें से एक है लॉन्ग वेयर केयर। ठीक है, कैसा है यह? मेमो टाइप का डेटा है। मेमो मतलब कि आप जब कुछ पूरी लाइन लिखते हैं, है ना? जैसे कि एड्रेस की बात करें हम तो उसमें पूरी लाइन लिखाएगी। तो ऐसे स्थिति में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह कितने शब्दों तक ले पाता है, कितने कैरेक्टर एक्सेप्ट करता है? यह 8 कैरेक्टर्स को एक्सेप्ट करता है। मतलब कि जो लाइन बनेगी वो कितनी बड़ी होगी? 8 कैरेक्टर्स तक की हो सकती है। इसी तरीके से एक और है हमारे पास केयर, जिसका डेटा टाइप कैसा है? टेक्स्ट है। ठीक है, इसमें हम सिर्फ टेक्स्ट वाला ही फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इसमें आप नंबर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ टेक्स्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी भी लंबाई कितनी हो सकती है? 8 कैरेक्टर की लंबाई हो सकती है। इसके बाद में है वॉर केयर, यानी कि वेरिएबल। यहां पर अभी पिछला जो हमने पढ़ा केयर में क्या था कि जो लंबाई थी वह फिक्स थी 8 कैरेक्टर की। इसमें लंबाई हम नहीं बताते हैं। जब हम वॉर केयर की बात करें तो वॉर केयर में हम लंबाई को नहीं बताते हैं, लंबाई डिफाइन नहीं की जाती है कि वह जो
डेटा टाइप जो हम बता रहे हैं, जो वैल्यू जो हम इंटर करेंगे वह कितना लंबा होगा। क्योंकि एड्रेस के बारे में जब हम बात करें तो किसी का एड्रेस छोटा सा हो सकता है, किसी का बहुत बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, एक और होता है वॉर केयर इग्नोर केस। ठीक है, यह भी वॉर केयर जैसा ही होता है, लेकिन इसमें दो अंतर है। पहला यह कि इसमें हम लंबाई को डिफाइन करते हैं हमारे हिसाब से। जितना हम डिफाइन करेंगे, मान लीजिए मैंने 30 कैरेक्टर डिफाइन किया तो वहां पर 30 कैरेक्टर तक ही वह लेगा, इसके आगे नहीं लेगा। जैसे कि जब हमने पिछले वीडियोस में जो टेबल बनाई थी और उसमें हमने नाम में और प्लेस में हमने डिफाइन किया था कि यह कितना बड़ा, डिस्क्रिप्शन में हमने लिखा था कि यह कितना कैरेक्टर लेगा, 10 कैरेक्टर लेगा, 20 कैरेक्टर लेगा या 30 कैरेक्टर लेगा। कैरेक्टर से मतलब यहाँ पर शब्द से है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, कैरेक्टर का मतलब यहाँ पर शब्द है। तो यह हम जो वॉर केयर है इसमें हम सिर्फ यह बताते हैं कि इसमें हम टेक्स्ट लेंगे और वह वेरिएबल हो सकता है, वह कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा हो सकता है। लेकिन जब हम वॉर केयर इग्नोर केस की बात करते हैं तो इसमें हम डिफाइन कर देते हैं कि कितना बड़ा होगा। दूसरी बात, अगर हम वॉर केयर इग्नोर केस वाला डेटा टाइप इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या होगा, वह सारे अक्षरों को कैपिटल लेटर में ही लेगा, स्मॉल में नहीं लेगा। ठीक है, यह एक अंतर है। यह थे हमारे अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप। इनमें से जो भी हमें उचित लगता है हम अपनी टेबल में इस्तेमाल कर सकते हैं कि कौन सा डेटा टाइप हमें कब इस्तेमाल करना है। तीसरा प्रकार है बाइनरी डेटा टाइप। बाइनरी डेटा टाइप क्या होते हैं? बाइनरी डेटा टाइप वो होते हैं जो बाइनरी डेटा को एक्सेप्ट करते हैं। बाइनरी क्या होता है? बाइनरी में सीधा सा मैं आपको अगर बताऊं तो साधारण भाषा में बाइनरी मतलब 0 और 1। 0 और 1 के फॉर्म में जो भी डेटा है वह बाइनरी डेटा है या डिजिटल डेटा है। और थोड़ा अच्छा उसमें बोला जाए तो यह कैसा डेटा है? डिजिटल डेटा है। अब डिजिटल के नाम से आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक होना चाहिए कि इमेज, जो फोटोज आप भेजते हैं, जो फोटोज आप इस्तेमाल करते हैं, वह कैसा है डेटा? डिजिटल डेटा कहते हैं हम उनको, है ना। डिजिटल डेटा है तो वह किसके फॉर्म में है? वह बाइनरी फॉर्म में सेव किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा डेटा जब भी अगर हमें इस्तेमाल करना है तो हमें कैसे डेटा टाइप का इस्तेमाल करना पड़ेगा? बाइनरी डेटा टाइप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि किसी टेबल में मान लीजिए हमें फोटोज की जरूरत है कि हर एक व्यक्ति अपना फोटो उसमें अपलोड करेगा। ठीक है, जैसे जब आपके फॉर्म भराते हैं तो आप लोगों से फोटो मांगे जाते हैं, है ना। उन फोटोज को स्कैन करके चढ़ाया जाता है पोर्टल पर। तो वहां भी क्या है, उस डेटाबेस में, पोर्टल के डेटाबेस में आपके नाम के आगे आपका फोटो अपलोड किया जा रहा है। अब वो जो फोटो वाली फील्ड है जिसमें वो फोटो एक्सेप्ट कर रहा है, उस फील्ड में डेटा टाइप कौन सा होना चाहिए? बाइनरी डेटा टाइप होना चाहिए। अगर बाइनरी डेटा टाइप नहीं होगा तो क्या होगा? वह आपका फोटो ही नहीं लेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि फोटो कैसा है? एक डिजिटल डेटा है ना। फोटो है आपका, दूसरा अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो वो ये सब क्या है? डिजिटल डॉक्यूमेंट है। डिजिटल डॉक्यूमेंट्स किसमें सेव होते हैं? बाइनरी फॉर्म में सेव होते हैं। और बाइनरी फॉर्म में अगर डेटा है तो उसके लिए आपको बाइनरी डेटा टाइप का ही इस्तेमाल करना होगा। अब इस बाइनरी डेटा टाइप में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं? तो पहला है लॉन्ग वेयर बाइनरी। ठीक है, यानी कि लॉन्ग वेरिएबल बाइनरी। इसमें लिमिट फिक्स नहीं होती है, कितना भी बड़ा डेटा हो सकता है, डेटा का साइज कितना भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, जैसे कि इमेज
आपने देखा होगा कि 2-2, 3-3 MB की इमेज बन जाती है। अब आजकल तो 7-8 MB की इमेज भी बन जाती है। यहाँ पर MB का मतलब क्या है? मेगाबाइट। ठीक है, तो ऐसी बड़ी इमेजेस के लिए हम लॉन्ग वेयर बाइनरी का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास बाइनरी है और वेयर बाइनरी है। बाइनरी का तब इस्तेमाल किया जाता है जब हमें लिमिट फिक्स करनी हो कि यह 8 बिट का ही होगा या 1028 बिट का ही होगा या 1 KB का ही होगा। तो ऐसी जगह पर हम बाइनरी डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। और वेयर बाइनरी का इस्तेमाल कब किया जाता है? जब हमें रेंज फिक्स नहीं करनी हो। ठीक है, कितना भी कम या ज्यादा वह हो सकता हो, वेरिएबल। ठीक है, वह स्थिर नहीं है, वेरिएबल है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम वेयर बाइनरी का इस्तेमाल करते हैं। यह थे आपके बाइनरी डेटा टाइप्स के ऑप्शंस। अब आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने एक और डेटा टाइप आता है, डेट एंड टाइम, जहां पर आप डेट और टाइम बताते हैं। इसका उदाहरण बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी के दिमाग में अब तक आ गया होगा, आपकी बर्थ डेट। आपसे हमेशा मांगी जाती है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, अलग अलग जगहों पर मांगी जाती है ना। स्कूल में भी आप कई दफा दे चुके हैं, आपके रिजल्ट जब बनते हैं उसमें भी कभी कभी आपकी डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल किया जाता है। आपकी मार्कशीट में आती है आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो यह सब का क्यों इस्तेमाल हो रही है? ताकि हमें यह पता कर सके कि हमें यह पता चल सके कि भाई जो व्यक्ति है जिसकी एंट्री हमने की है उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। अब जब हमें डेट डालना है तो हम डेट वाले डेटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे, यह भी तय है। और कभी कभी यह भी होता है कि हमें टाइम की जरूरत होती है कि भाई किस टाइम पे किसने क्या किया है, तो हमें टाइम स्टैम्प वाले डेटा टाइप का इस्तेमाल करना होता है। तो इसके लिए हमारे पास अलग अलग फॉर्मेट हैं, आपने भी देखे होंगे अलग अलग फॉर्मेट, जिसमें हम अलग अलग तरीके से चीजों को या डेट को और टाइम को सेव करते हैं। तो इन्हीं को हम अलग अलग डेटा टाइप मानते हैं, जैसे कि डेट, टाइम और टाइम स्टैम्प। ठीक है, टाइम स्टैम्प आपके लिए थोड़ा सा नया है। टाइम स्टैम्प क्या बताता है? टाइम स्टैम्प यह बताता है कि आपने कब उस डेट और टाइम को सेव किया, आपके सेव करने का टाइम क्या था, आपके एंटर करने का टाइम क्या था। ठीक है ना, जैसे कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने अगर कभी मोबाइल में फोटोज लिए हों तो आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पर नीचे आपको डेट और टाइम लिखा हुआ दिखता है। जैसे ही आप कोई फोटो लेते हैं तो उस फोटो के नीचे आपको डेट और टाइम लिखा हुआ मिलता है कि यह फोटो कब लिया गया, किस मोबाइल से लिया गया, ऐसा भी लिखा रहता है ना। वह क्या है? वह है टाइम स्टैम्प। ठीक, तो इस तरीके के डेटा टाइप की जब हमें जरूरत रहती है तब हम टाइम स्टैम्प का इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो हमारे पास डेट और टाइम के लिए भी अलग अलग डेटा टाइप मौजूद होते हैं। अब आखिरी डेटा टाइप की बात करें तो यह आपको अन्य टाइप का डेटा टाइप दिया गया है कि दूसरे इनके अलावा जितने भी अलग अलग प्रकार के अगर कोई डेटा है तो वह किस में आएगा? अन्य में आ जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ना तो यह आपको अभी आपके सिलेबस में है, ना ही यह अभी आपके किसी काम का है। पहले आपको जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं उनके बारे में ही पढ़ना है। जब आप उसमें माहिर हो जाएंगे, उसमें अच्छे हो जाएंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो यह 5 अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप थे जिन्हें आपने देखा और इनके बारे में पढ़ा। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग यह समझ गए होंगे कि कब किस स्थिति में हमें कौन सा डेटा टाइप इस्तेमाल करना है। यदि आपको इस पूरी इकाई में कुछ समझ में नहीं आता है तो तुरंत मुझे कहिए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है और आपको आगे जाकर बहुत काम आने वाली है। थैंक यू।